हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग चैप्टर जो है वो बुक 1 का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे लेंदी है। सबसे लेंदी और बड़ा होने के बाद भी ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो व्हाट इज़ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को डायरेक्शंस देना या किसी को इंस्ट्रक्शन देना या उसे गाइड करना। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स या सबॉर्डिनेट, जब उनको सुपीरियर्स कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं या गाइड करते हैं कि काम किस तरीके से करा जाए, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग द वर्क। Directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objectives। जो मेन पर्पस होता है डायरेक्टिंग का वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना और टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है दैट द मेन फोकस एंड द पर्पस इज दिस। तो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। पहला फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस। इसका मतलब ये होता है कि जब हमें कोई डायरेक्शन देता है या जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है उसी के बाद हम कोई एक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जब तक एक सबॉर्डिनेट को या एम्प्लॉय को बताया नहीं जाएगा कि आपको ये काम करना है तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे। सो डायरेक्टिंग का पहला फीचर है इनिशिएट एक्शन। सेकेंड फीचर इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हमारे 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तीनों लेवल पर ही डायरेक्टिंग किया जाता है या डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। थर्ड इज डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक फंक्शन ख़त्म हो गया तो डायरेक्टिंग ख़त्म हो गया, डायरेक्शन देना हम बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजमेंट के लेवल पर डायरेक्टिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक इज़ डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप पर होते हैं हमारे मैनेजर्स या किसी भी हम जो हायरार्की फॉर्म करते हैं उसमें हमेशा सुपीरियर ही सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं टू डू अ वर्क और टू कंप्लीट एनी टास्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए टॉप टू बॉटम डायरेक्टिंग फ्लो करती है। तो ये हैं हमारे 4 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। कभी भी डायरेक्टिंग के फीचर्स और इम्पोर्टेंस को मिक्स नहीं करना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग की महत्वता या उसकी वैल्यू या इम्पॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे 5 फंक्शंस होते हैं, POSDC। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग। सो पहला इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज़ डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। ये चीज़ हमने फीचर में भी पढ़ी थी, इसीलिए मैंने बोला कि कंफ्यूज मत करना इसको। डायरेक्टिंग हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन को स्टार्ट करने में बाय द पीपल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब तक उन्हें बताया नहीं जाएगा कि आपको ये काम करना है तब तक वो काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, जो फर्दर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। Second point is directing integrates employees' effort in the organization in such a way that every individual effort contributes to the organizational performance। डायरेक्टिंग हमेशा हमें इस तरीके से मोल्ड करता है या हमें डायरेक्ट करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। ये मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि डायरेक्टिंग का मेन फोकस होता ही यही है कि हम गोल्स को अचीव करें। सो बाय मोटिवेटिंग और बाय इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्किल्स वो एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मोल्ड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो डायरेक्टिंग है चैप्टर, उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन,
मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। उसी से रिलेटेड इसकी इम्पोर्टेंस का पॉइंट है। थर्ड इज़ डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़ बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। सो यहाँ पर हमारे 2 एलिमेंट्स आ गए डायरेक्टिंग के, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सो डायरेक्टिंग की ये इम्पॉर्टेंस है कि वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड बाय मोटिवेटिंग देम, और उनको एम्प्लॉयज़ के खुद की पोटेंशियल रियलाइज़ करने में हेल्प करता है। जो भी एक अच्छा सुपरवाइज़र या एक अच्छा सुपीरियर होगा, वो मोटिवेशनल स्किल्स के थ्रू एम्प्लॉयज़ का बेस्ट पोटेंशियल और बेस्ट आउटपुट लाने में या जनरेट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। हम ये बात करते हैं हमेशा, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा चेंज करता है। इट इज़ वेरी डायनामिक एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो जो भी चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में उसे अडाप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एम्प्लॉयज़ को उन चेंजेस को अडाप्ट करने में डायरेक्टिंग हेल्प करता है, उनको ये चीज़ बताकर कि दैट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and very good to the organization. Next and the last point of importance is effective directing helps to bring stability and balance in the organization. किसी भी organization को हाइट्स पर जाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेबल रहना और बैलेंस मेंटेन करके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्टिंग ही वो एक ऐसा फंक्शन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में और उनके गोल्स के बीच में स्टेबिलिटी और बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये 5 पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के। ये क्वेश्चन भी आता है 3 मार्क्स का या 4 का, जैसे भी आता है आपको वो गेस करके लिखना है, या स्ट्रेट क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। यहाँ पर मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, इम्पॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग करा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।